तो कैसे हो आप दोस्तों। आज आपको हम बताएंगे आप अपना पीएफ का पैसा कैसे निकालते हो। मतलब आप अपना पैसा पीएफ का ओनली आप अपने मोबाइल फ़ोन हो, एंड्रॉयड फ़ोन हो, एक मोबाइल फ़ोन हो एंड्रॉयड, जिसकी मदद से आप अपना पीएफ का पैसा आराम से निकाल सकते हो। और कैसे निकालोगे, खुद से आप निकाल पाओगे, आपको किसी भी ऑनलाइन शॉप पर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये वीडियो आपने मेरा पूरा देखा और स्किप ना करा तो आप खुद का भी पीएफ निकाल सकते हो और किसी की आप हेल्प भी कर सकते हो। आपको सब कुछ बताऊंगा, हिंदी लैंग्वेज में सरल भाषा में समझाऊंगा कि पीएफ का पैसा कैसे निकाले खुद स्वयं अपने मोबाइल से। उसके लिए दो तीन कंडीशन होती है। पहले मैं आपको उनकी शर्त बता देता हूँ पीएफ का एडवांस पैसा निकालने के लिए या फुल एंड फाइनल पीएफ निकालने के लिए। एडवांस का मतलब ये होता है कि आप ऑन ड्यूटी करते हुए आप अपना कंपनी से पीएफ का पैसा आराम से निकाल सकते हो। आप ऑन भी रहोगे, मतलब आपकी ड्यूटी चलती भी रहेगी और उसके बाद आप तुरंत अपना पीएफ का पैसा भी निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और कुछ ऐसा होता है सिस्टम कि जब आप कंपनी को छोड़ देते हो तो उसके बाद जब आप पूरा पैसा पीएफ का निकालते हो उसी को बोलते हैं पूरा पीएफ का पैसा निकालना, फुल एंड फाइनल। तो उसके अंदर 19 और 10 फॉर्म भरा जाता है। एडवांस का पीएफ आप निकालते हो तो उसके लिए 31 फॉर्म भरा जाता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से पीएफ का पैसा आप ऑन ड्यूटी पर कैसे निकालोगे और ये मैं आपको बताऊंगा, तो आपको वीडियो में पूरा बने रहना है। तो चलिए, वीडियो मैंने स्टार्ट कर दिया है। वैसे तो यहाँ पर आपको ईपीएफओ टाइप कर देना गूगल पर आकर अब जब ईपीएफओ टाइप कर दो, ईपीएफओ जब आप टाइप कर दोगे गूगल, आप किसी भी ब्राउजर का इस्तेमाल करो, मैं आपको यूँ नहीं कहूँगा कि उसका करो, मैं गूगल से करके आपको दिखा रहा हूँ। गूगल से आप करना तो बहुत सरल रहता है। यूनिफाइड पोर्टल आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ यूनिफाइड पोर्टल, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देते हो तो यहाँ से आपको पहली बात मैं बता देता हूँ, यूएन एक्टिवेट होना जरूरी है आपका। यूएन एक्टिवेट होने के बाद ही आप पीएफ का पैसा अपना निकाल पाओगे। यूएन एक्टिवेट कैसे करते हैं उसका ऑलरेडी मेरे चैनल पर चले जाना, वीडियो आपको मिल जाएगी। यहाँ से हमारा जो यूएन एक्टिवेट है उसके लिए हम हमारे यहाँ से आपको दोस्तों यहाँ पर दिखेगा यूएनए नंबर डालने का ऑप्शन। जो एक्टिवेट होगा आपका यूएनए तभी आप अपना पीएफ निकाल सकते हो। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, यूएनए यहाँ डाल देता है, नंबर 12 डिजिट का होता है और आपको पासवर्ड यहाँ पर डाल देना है। एक पासवर्ड भी होता है, एक्टिवेट होने के बाद पासवर्ड मिलता है। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो फॉरवर्ड पासवर्ड कर लेना। कैसे करते हैं वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर मिल जाएगा आपको, सानू गोडियाल पर। ठीक है ना, आप चले जाना, सभी ऑलरेडी वीडियो मिलेंगे, सभी आप देख लेना। लेकिन आज हम सीख रहे हैं पीएफ का पैसा कैसे निकालते हैं। 2-3 शर्तें उनको आपको लगा के चलना है। यूएन एक्टिवेट होना जरूरी है। ठीक है, कैप्चा आपको नजर आएगा, कैप्चा को आपको यहाँ पर डाल देना है, साइन इन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ से मैं फटाफट अपना साइन इन हो जाता हूँ। आप अपने मोबाइल को डेस्कटॉप साइट मोड में जरूर कर लेना, क्योंकि डेस्कटॉप साइट मोड यहाँ से आपको करना जरूरी है। 3 डॉट पर क्लिक करके डेस्कटॉप साइट लिखा आता है, उसको जरूर कर लेना, तभी जाके ये आपका सभी फोल्डर खुलते हैं। ठीक है ना, 9.16 रेशो में चलाते हो तो इसका थोड़ा फंक्शन अलग खुलता है, ये आपको पता होना चाहिए। मतलब कि मोबाइल को अपन खड़ा चलाते हैं उसमें अलग खुलता है, आड़ा मोबाइल जो अपन तिरछा करके चलाते हैं उसमें अलग खुलता है। ठीक है ना, ये बताना मेरा जरूरी है, क्योंकि आप सोचोगे कि हमारे तो अलग खुल रहा है, ये कहोगे बाद में, तो इसलिए मैं इसको तिरछा करके चला रहा हूँ। तो यहाँ से आपको मैं दिखा देता हूँ, आपका केवाईसी होना जरूरी है, ये चीज़ और बता देता हूँ। और केवाईसी कैसे करते हैं पीएफ का पूरा पैसा निकालने के लिए या एडवांस निकालने के लिए आपका केवाईसी होना जरूरी है। केवाईसी में कुछ नहीं होता, 3 डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी है। एक तो आपका आधार कार्ड। अब आप बोलोगे कि केवाईसी क्या होती है, तो केवाईसी का मतलब होता है आपकी केवाईसी के अंदर 3 डॉक्यूमेंट होते हैं ज़्यादातर। आधार कार्ड होता है, आपका बैंक अकाउंट होता है और आपका पैन कार्ड होता है। ये होना आपका ज़रूरी है, अप्रूव्ड होना ज़रूरी है, तभी जाके आप अपना पीएफ का पैसा एडवांस में या फुल एंड फाइनल निकाल पाते हो। अब केवाईसी कैसे करते हैं, तो यहाँ पर एक आपको मैनेज का ऑप्शन दिखेगा। मैनेज का ऑप्शन पर मैं यहाँ से क्लिक करके दिखा देता हूँ। पहले आपको ऑप्शन केवाईसी का, मैनेज पर क्लिक करा है और केवाईसी ऑप्शन आ गया, इस पर आपको क्लिक करना होता है। यहाँ से होती है आपकी केवाईसी। यहाँ से आप अपना बैंक को जोड़ सकते हो, खुद स्वयं जोड़ सकते हो, पैन कार्ड को खुद स्वयं जोड़ सकते हो, लेकिन उसको अप्रूव्ड आपकी कंपनी करती है। ये 2 डॉक्यूमेंट तो आपको यहाँ से दिख गया होगा। आधार कार्ड और होता है, यहाँ पर आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं आता है, लेकिन जब आप कंपनी में काम करते हो उस समय जब आप आधार कार्ड देते हो तो आधार कार्ड आपकी कंपनी ही डायरेक्ट और ऑटोमेटिकली वह उसको अप्रूव्ड दे देती है, उसको जोड़ देती है। ठीक है ना, यहाँ पर बैंक होना जरूरी, आपका अप्रूव्ड होना चाहिए, आधार कार्ड अप्रूव्ड होना चाहिए और पैन कार्ड अप्रूव्ड होना चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूँ, तीनों डॉक्यूमेंट यहाँ से इस प्रकार से होना आपका जरूरी है। तभी अप्रूव्ड ऐसे होता है, ऐसे लिखा आता है, अप्रूव्ड होना जरूरी है, तब ये आपका अप्रूव्ड होगा, तभी जाके आप पीएफ का एडवांस फुल एंड फाइनल पीएफ निकाल सकते हो। अप्रूव्ड कैसे लिखा आता है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं आपको एक चीज़ दिखाने की बता रहा हूँ, क्योंकि ये आपको देखना जरूरी है। अप्रूव्ड कुछ इस प्रकार से होता है, यहाँ आप देख सकते हो। और यहाँ पर मैं आपको इसी लाइन के अंदर दिखा देता हूँ, ये हमारा पैन है,
ये है हमारा बैंक है, ये हमारा आधार कार्ड है। और ये तीनों इस लाइन में आप देखोगे तो ये अप्रूव्ड हुए हैं। आप देख सकते हो अप्रूव्ड हुआ है, बैंक की केवाईसी अप्रूव्ड है और पैन अप्रूव्ड है, आधार अप्रूव्ड है। अप्रूव्ड कुछ इस प्रकार से होता है, अप्रूव्ड आपकी कंपनी इसको कर सकती है। आपको अपना केवाईसी छड़ा देना है। केवाईसी कैसे करते हैं, ऑलरेडी मेरे चैनल पर चले जाना, केवाईसी के बहुत वीडियो मिल जाएगा। पैन भी जोड़ सकते हो आप, बैंक को जोड़ सकते हो, लेकिन आधार कार्ड नहीं जोड़ सकते, ठीक है। आधार ऑटोमेटिक आपकी कंपनी जोड़ेगी। अगर आपका आधार कार्ड नहीं जुड़ रहा है तो कंपनी से कॉन्टैक्ट करिए, वह आपका जोड़ के देगी, ठीक है ना। ये केवाईसी अप्रूव्ड होना जरूरी है। अब चलते हैं हमारा पीएफ निकालने के लिए। हम पीएफ कैसे निकालेंगे, एडवांस या फुल एंड फाइनल। तो चलिए हम अब आपको पीएफ का पैसा निकालना सिखा रहे हैं। ये चीज़ मैं आपको इसलिए बताया क्योंकि ये मौखिक छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपको पता होना चाहिए, तभी जाके आप अपना पूरा पीएफ का पैसा निकाल पाते हो, या फुल एंड फाइनल निकाल पाते हो, या एडवांस का निकाल पाते हो। ये डॉक्यूमेंट अप्रूव होना आपका ज़रूरी है। बेसिक छोटी छोटी जानकारी दे रहा हूँ ताकि आपको पूरी नॉलेज मिल जाए और आप अपना पीएफ का पैसा खुद से आप निकाल पाओ, ठीक है ना। आपको उसी ऑप्शन पर आ जाना है, सेम वाले ऑप्शन पर, ठीक है ना। उसके जस्ट बाद आपको यहाँ पर दिखेगा ऑनलाइन सर्विसेज का ऑप्शन। इस ऑनलाइन सर्विसेज वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ ऑप्शन नजर आता है क्लेम। क्लेम का मतलब होता है पीएफ को निकालना, विड्रॉल करना पीएफ का पैसा, ठीक है ना। क्लेम आप यहाँ से कर सकते हो। फॉर्म 31, 19, 10C एंड 10D तीनों चीज़ों की अलग अलग कंडीशन होती है। तो यहाँ से हम हमारा फॉर्म को खोलते हैं। जो भी फॉर्म हमारा खुलेगा उसी को हम सीखेंगे, चाहे एडवांस का हो चाहे फुल एंड फाइनल का हो। तो हम ज़्यादातर ये ऑन ड्यूटी है, जो जिस भी व्यक्ति का हम यहाँ से हमारा काम करेंगे तो ऑन ड्यूटी पर होने पर एडवांस ही खुलता है। फुल एंड फाइनल कैसे निकालते हैं ऑलरेडी मेरे चैनल पर वीडियो मिल जाएंगे, मैं आपको उनको यहाँ पर देख लेना। आप चैनल पर जाकर सानू कोडियाल यूट्यूब चैनल, उस पर आपको वीडियो मिल जाएंगे फुल एंड फाइनल पीएफ कैसे निकाले 19 फॉर्म और 10C फॉर्म भर के, ठीक है ना। तो क्लेम फॉर्म पर मैं आपको क्लिक करके दिखा रहा हूँ। यहाँ से हम निजी पहचान को ध्यान में रखते हुए आपको ये जो चीज़ है इनको नहीं दिखा सकते, लेकिन आपके जब ये ऑप्शन खुल जाएगा पीएफ निकालने के लिए, यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर डालना है। जो अकाउंट आपका अप्रूव हुआ है उसको डाल देना है और उसको यहाँ से आपको वेरीफाई कर देना है। अकाउंट नंबर डाल देना है, आपका जितना भी डिजिट का मतलब अकाउंट नंबर है पूरा डाल देना, 13 का हो, 16 का हो या 15 का हो, वो डालकर आपको वेरीफाई ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर एक यस नो का ऑप्शन आता है, उसमें आपको यस नो में यस वाला ऑप्शन ग्रीन वाला दबा देना है। जस्ट उसके बाद आपको ये ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद आपको यहाँ दिखेगा प्रोसेड फॉर ऑनलाइन क्लेम, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। खुल गया है पीएफ का विड्रॉल का भरने का, ठीक है। तो यहाँ से आपका एडवांस भी हो सकता है, फुल एंड फाइनल भी हो सकता है, सेम प्रोसेस होता है खुलने का फॉर्म का, ठीक है। अब नीचे का जो ऑप्शन है उसको भरना सीखते हैं, कैसे कैसे फॉर्म को भरते हैं मैं आपको आराम से सिखाऊंगा, आपको ध्यान देना है। आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा जस्ट आई वांट टू अप्लाई फॉर्म, तो यहाँ से आपको क्लिक कर देना है इस ऑप्शन पर। यहाँ से हमारा फॉर्म जो खुला है वह यहाँ से हमारा एडवांस खुला है, पीएफ एडवांस फॉर्म 31, ठीक है। मतलब ऑन ड्यूटी पर यह फॉर्म खुलता है। जब आप ऑन रहोगे कंपनी में और काम करते रहोगे, कंपनी में ऑन रहोगे तो आपका एडवांस ही खुलेगा। और अगर आप कंपनी छोड़ देते हो, 2 महीना हो जाता है एक्सीडेंट मारने के बाद में, आप अपना पूरा पीएफ का पैसा निकालते हो तो वहाँ पर 19 फॉर्म और 10C फॉर्म खुलता है, ठीक है। क्लियर हो चुका है। चलिए अब यहाँ से एडवांस का पीएफ कैसे निकालते हैं ऑन ड्यूटी पर, यहाँ पर हमारा एडवांस ही खुला है, तो चलिए दिखा देते हैं। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा सेलेक्ट सर्विस का, तो यहाँ से सर्विस सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखता है सेलेक्ट सर्विस का, तो सर्विस को आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, जिसमें आपकी कंपनी की जो मेंबर आईडी होती है उसको चुनना होता है। जितनी भी कंपनी में आपने काम किया है उनमें से आपको जो भी नज़र आती है जिसमें से आपको एडवांस निकालना है तो वो आपको सेलेक्ट कर लेनी, ये आप अपने अनुसार कर लेना। लास्ट वाली कंपनी ही से आपका ज़्यादातर ऑन और एडवांस रहती है, तो एडवांस का पीएफ आप उसमें से निकाल सकते हो, तो ये आप पता कर लेना नाम को पढ़कर, ठीक है। जस्ट आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा आपको पारा, मतलब ये बोलता है कि जिस उद्देश्य से आप अग्रिम की आवश्यकता है, आप जो भी एडवांस का पीएफ निकाल रहे हो तो वह आप इससे निकाल सकते हो। एडवांस का जब आप निकालते हो तो आपको ऑप्शन आते हैं कुछ इस प्रकार से नज़र, जिनमें से आपको इलनेस ऑप्शन होता है और अगर आउट ऑफ पेंडेमिक का ऑप्शन होता है वो नज़र आता है तो उससे निकाल लेना। पावर कट वगैरह एडवांस का जो भी होता है ऑप्शन उसको आप सेलेक्ट कर लेना। ज़्यादातर जो आप ऑप्शन सबसे बेटर है वो इनलेस का आप चुनना, तो एडवांस पीएफ आपका जल्दी पास हो जाएगा
और सही समय पे पास हो जाएगा, सेटल्ड हो जाएगा। ठीक है, जस्ट आप यहाँ से अमाउंट भर सकते हो। अमाउंट आप अपने अनुसार भरना, ऐसा नहीं है कि आपने काम किया है 1 साल और आपने पीएफ का एडवांस का पीएफ भर दिया 2 साल का। समझ में आपको आ रहा होगा। तो अमाउंट को थोड़ा आप अपने अनुमान से भरना, आपकी सर्विस को देखते हुए। जस्ट उसके बाद में आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा, मैं आपको नीचे से दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको एम्प्लॉय एड्रेस, यहाँ पर एम्प्लॉय का जो एड्रेस होता है वह आपको डालना है पूरा। अब आप कैसे डालोगे, आधार कार्ड के ऊपर देखना पीछे की तरफ वो होता है एड्रेस, उसको आपको डालना होता है यहाँ पर इन ऑप्शनों में। उसके बाद आपको यहाँ से ये चीज़ क्लियर कर लेना, आधार कार्ड के ऊपर जो एड्रेस है पूरा पीछे वो सेम आपको डालना है। जस्ट उसके बाद नीचे ऑप्शन आते हैं कुछ इस प्रकार से, मैं आपको स्क्रॉल करके थोड़ा दिखाता हूँ। यहाँ से मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आपको जो स्टेट होती है आपकी, राज्य होता है, वह आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है इस पर क्लिक करके। जस्ट उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो ऑप्शन आता है वह होता है आपका स्टेट, के बाद आता है सिटी। सिटी वगैरह आपको चेक कर लेना है, यहाँ से आपको डाल लेना, सही तरीके से डालना। सिटी वगैरह जो आपका राज्य वगैरह के बाद आती है सिटी, ठीक है ना, वह आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर भी आपका सिटी वाला ऑप्शन ही होता है शहर वगैरह का, तो वह आपको डाल लेना है। अब आता है 6 डिजिट का पिन कोड। अब आप सोचोगे कि पिन कोड क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको नॉलेज है तो अच्छा है, अगर नहीं है तो आपको देखना अपने आधार कार्ड के ऊपर आजकल पिन कोड भी उस पर मेंशन होता है, उस पर नज़र आता है आपका आधार कार्ड का जहाँ एड्रेस होता है। जस्ट उसके बाद नीचे देखना 6 डिजिट का, मतलब कि 6 अक्षर होते हैं, गणितीय अक्षर होते हैं 6, वह आपका पिन कोड होता है डाक का पास का, ठीक है ना। तो वह आपको यहाँ पर डाल देना है, आपके सिटी के अनुसार वह होता है। जस्ट उसके बाद में जो नीचे का ऑप्शन है इसको समझा देते हैं आपको। यहाँ से आपको अपलोड स्कैन कॉपी चेक एंड पासबुक देख लेना, आराम से पढ़ लेना, ठीक है। अब यहाँ पर एक इसकी शर्त आती है, इसको लगाने के लिए आपको यहाँ पर चूज़ फाइल पर क्लिक करना होता है और यहाँ से आपके फाइल मैनेजर का ऑप्शन भी खुल जाता है और डायरेक्ट कैमरे का भी खुल जाता है। लेकिन उसके लिए जो शर्त है वह मैं आपको बता रहा हूँ, याद आपको रखना है। इस पर क्लिक जैसे आप करते हो तो जैसे आप सेलेक्ट करना है फ़ोटो, तो वह आपकी ओनली यहाँ से अपना JPG, यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा इसको सही तरीके से ताकि आपको समझ में प्रॉपर आए। ओनली JPG एंड JPEG फाइल आपकी होनी चाहिए। 100 KB एंड मैक्सिमम 500 KB में आपका साइज इसका होना चाहिए, ठीक है ना। तो बैंक अकाउंट नंबर या IFSC कोड वगैरह उस पर सही तरीक़े से मेंशन हो, सही समझ में आए, ठीक है। क्लियर हो चुका होगा आपको। ये आपका चेक भी हो सकता है या पासबुक हो सकता है, दोनों में से एक को सेलेक्ट कर लेना। 100 KB और 500 KB मैक्सिमम आपका होना चाहिए साइज, ठीक है, तभी आपका ये सपोर्ट करेगा। और JPG और JPEG में आपका होना चाहिए। आपको ये समझ में ना आए तो मेरे चैनल पर चले जाना, ऑलरेडी आपको इसका वीडियो पर्सनली मिल जाएगा, आप देख लेना कि 100 KB और 500 KB में कैसे अपना पासबुक को लगाया PF के अंदर, ठीक है। ये क्लियर हो जाएगा। जब लग जाएगा तो यहाँ पर कोई आपको रेड कलर का मैसेज नहीं नज़र आएगा। अगर नहीं होता है तो आपको एक रेड कलर का यहाँ मैसेज आएगा और उसमें लिखा आता है 100 KB और 500 KB में आप अपने साइज को लगाइए फ़ोटो, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये पूरा क्लियर हो चुका है। जस्ट जब आपकी पासबुक मतलब कि सपोर्ट हो जाएगी तो यहाँ पर कोई भी मैसेज आपको रेड कलर का नहीं आएगा और यहाँ पर आपको गणितीय अक्षर वगैरह नंबर नज़र आ जाएगा JPG वगैरह का। और व्यू पासबुक से आप क्लिक करके उसको चेक जरूर कर लेना कि वह खुल रहा है या नहीं खुल रहा है आपका पासबुक, ठीक है। जस्ट उसके बाद आपको नीचे दिखेगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ ऑप्शन चौकोर पर, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर देते हो तो यहाँ पर ये ब्लू कलर में हो जाता है चिन्ह, जैसे क्लिक करते हो। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आता है गेट आधार OTP वाला ऑप्शन। तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हो, क्लिक करते के साथ ही आपका जो आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है उसके ऊपर OTP आएगा और यहाँ पर लिखा भी गया, आप देख लेना, ठीक है। गेट आधार OTP पर आपको क्लिक कर देना है। तो जस्ट आपको एक ऑप्शन आता है नज़र यहाँ पर कुछ इस प्रकार से। जस्ट उसके बाद में आपको देखना, आपको मोबाइल नंबर नज़र आएगा लास्ट के 4 डिजिट, जस्ट उसके ऊपर OTP आ चुका है। सेम OTP जो आपको आया है 6 डिजिट का, उसको आपको इस ऑप्शन में डाल देना है एंटर OTP वाले में। जैसे ही आप इस पर डाल देते हो तो उसके बाद में आपको ऑप्शन नज़र आता है वैलिडेट OTP एंड सबमिट क्लेम फॉर्म, आपको ब्लू कलर का जो लिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो आपके सामने ऑप्शन आते हैं कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा आ जाएगा कि आपने eKYC के अपडेटेड एंड PF एडवांस क्लेम फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली ऑन यूनिफाइड पोर्टल, प्लीज़ क्लिक हेयर टू व्यू PDF। मतलब कि आप अपना जो PDF है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, फॉर्म भरा है जिसका प्रोसेस, ठीक है ना। और ये आपका फॉर्म भर चुका है, कुछ दिन का जो समय होता है वह आपका लगता है। और कुछ इस प्रकार से जब सेटल्ड होता है, PF का पैसा पास होता है तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार का मैसेज आपको आता है।
यहाँ पर लिखा आ जाता है कि आपका टोटल अमाउंट मतलब कि यहाँ पर अप्रूव्ड हो चुका है, सेटल्ड हो चुका है। क्लेम स्टेटस चेक करते हैं तो वहाँ पर लिखा आता है सेटल्ड, और यहाँ पर डिस्पैच डेट भी आपको नजर आती है, मतलब जिस तारीख को ये सब मतलब कि सेटल्ड हुआ है। उसके बाद आपका ये जो अमाउंट है आपके बैंक अकाउंट में 3 डेट्स के अंदर आपका आ जाता है, मतलब 3 दिन के अंदर आपका बैंक अकाउंट में आ जाता है। जो भी आपने बैंक अटैच किया है उसमें आप ATM की मदद से चेक कर सकते हो, या आप बैंक में जाके एंट्री वगैरह करा के भी आप चेक कर सकते हो, आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। और मैसेज भी आपको आता है, जो आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होता है उसके ऊपर आपको एक मैसेज आता है कि आपका फॉर्म सेटल्ड हो चुका है। 3 वर्किंग डे में आपका पैसा NEFT के माध्यम से आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया कि PF का पैसा कैसे निकाल सकते हो। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा होगा, स्किप नहीं करा होगा, तो पूरा आपको प्रोसेस समझ में आया होगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर ये प्रोसेस आप आजमाओगे और मेरे अनुसार इस वीडियो के माध्यम से आप करोगे तो आप सक्सेसफुली आप अपना PF का पैसा निकाल पाओगे अपने मोबाइल की सहायता से, खुद और स्वयं। दोस्तों मैंने पूरी मेहनत के साथ आपको पूरा समझाने की पूरी कोशिश करी है कि PF का पैसा आप खुद से कैसे निकाल पाओगे। ओनली एक आपको एंड्रॉयड फ़ोन की ज़रूरत होगी, आपको किसी भी शॉप के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है जो कंप्यूटर का काम करती है, या किसी भी साइबर कैफ़े मित्र वगैरह पर आपको ज़रूरत नहीं है जाने की, आप खुद से ये सब कुछ कर पाओगे। अगर आप सीख गए तो आप अपने किसी की भी हेल्प कर सकते हो और कुछ अर्निंग भी कर सकते हो। तो आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से आप भी अपना एडवांस का पैसा निकाल पाओगे। तो सब कुछ पूरा वीडियो में मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर प्लीज़ ज़रूर कर देना, क्योंकि ये वीडियो किसी की हेल्प कर सकता है। तो दोस्तों नए हो चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको PF से संबंधित ही वीडियो मिलेगी जो आपकी हरदम हेल्प करती रहेगी। PF में कोई भी आपको दिक्कत आती है तो मेरे चैनल को लॉगिन कर लेना। यूट्यूब पर आपको सानू गोडियाल डालना है, आपको पूरी हेल्प मिलेगी, सभी वीडियो आपको मिल जाएगा, क्रम बाय आप देख सकते हो, सभी हेल्प मिलेगी PF से संबंधित। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, आगे शेयर करें, और PF से संबंधित हर जानकारी पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।